नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। आज का हमारा पार्ट कितना होने वाला है? 27वां। ठीक है, तो आज का पार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों, क्योंकि इसमें हम 10 इम्पोर्टेंट, अति मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि आपके परीक्षा से जुड़े हुए यानी सवालों को करवाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, बस इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। ठीक है, तो आपसे विनती है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब भी हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो डालें तो सबसे पहले उसकी क्या हो, आप तक नोटिफिकेशन यानी आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आपको क्या है, अंत तक बने रहना। आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ क्या बोल रहा है। और प्यारे साथियों, अगर आपको उत्तर आ रहा हो तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उत्तरों को बताते चलना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, दिए गए शब्दों का एक सही वेन आरेख का निर्माण करें। तो आपको इसमें क्या बनाना, यानी देखिए आपसे क्या पूछा है इसमें, यानी वेन डायग्राम आपको बनाना है। देखिए इसमें कौन कौन से शब्द दिए हुए, सबसे पहले आपको इन शब्दों को क्या है सबसे पहले समझना है। देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हाथी दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, मांसाहारी दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, चीता दिया हुआ है। तो आप बताइए इन तीनों शब्दों का कौन सा वेन डायग्राम सही होगा। बताइए प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर कौन सा सही होगा। तो देखिए आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हाथी, हाथी का क्या, मांसाहारी, यानी मांसाहारी के अंतर्गत, यानी हाथी क्या मांसाहारी होते हैं? बताइए। जी हाँ, क्या बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगर हम देखें हाथी क्या चीता, यानी हाथी का क्या चीता से संबंध है? बताइए। जी नहीं, इसका भी संबंध नहीं है। तो उसी प्रकार अब आप इसमें क्या देखेंगे, क्या इस हाथी यानी कि हाथी का क्या है, यानी मांसाहारी में क्या संबंध नहीं है। उसी प्रकार अगर आप क्या देखें, एक हाथी, हाथी क्या होता है, एक अलग जानवर है। ठीक है, उसी प्रकार आपको यहाँ पर देखना चीता, चीता है जो क्या है, एक अलग जानवर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसी प्रकार अगर हम देखें मांसाहारी क्या चीता होते हैं, तो बताइए। यानी मांसाहारी का देखिए, मांसाहारी और चीता यानी कि इन दोनों में आपस में संबंध है। बताइए चीता क्या मांसाहारी होते हैं? बताइए। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो आप किस प्रकार से बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए हाथी, तो हाथी का आपको इस प्रकार से बना लेना है। तो उसके बाद क्या पूछा है आपसे, यानी मांसाहारी और चीता। तो चीता क्या मांसाहारी होते हैं? जी हाँ, होती है। तो आप क्या करेंगे, इस प्रकार से क्या है, चीता का बनाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए प्यारे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए अब सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, देखिए यहाँ पर हाथी का इस प्रकार से छोटा सा बना लेंगे। उसके बाद चीता, यानी चीता क्या है, हाथी, हाथी क्या है ये, यानी कि एक अलग जानवर है, तो इसका क्या अलग बनेगा। और चीता, चीता क्या है, एक अलग, क्या अलग जानवर है, यानी अलग जीव है। ठीक है, उसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर चीता क्या है, मांसाहारी होता है। तो मांसाहारी को क्या करेंगे, यानी कि ये चीता क्या मांसाहारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से बना देंगे तो क्या होगा, यानी कि हाथी आपका एहरा, उसके बाद चीता, उसके बाद मांसाहारी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, तो आपका बी वाला, बी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, जान गए होंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो यानी कि आपको क्या लाइक भी जरूर करते चलना है, और समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलना है, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे क्या पूछा है, संबंधित शब्दों को चुनें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। उस विकल्प को आपको चुनना है। प्यारे साथियों देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें भी क्या पूछा है आपसे, यानी संबंधित शब्द पूछा हुआ है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, चिकित्सक, उसके बाद उपचार। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ न्यायाधीश, तो आपको बताना है न्यायाधीश का किससे संबंध होगा। आपके सामने क्या चार विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से, यानी न्यायाधीश, न्यायाधीश से कौन सा ऐसा विकल्प है जो संबंधित होगा, आपको चुनना है। बताइए तो कौन सा होगा, दंड होगा या निर्णय होगा या वकील होगा या अदालत होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाए सबसे पहले आपको क्या इनका संबंध देखना है बस। तो देखिए चिकित्सक, चिकित्सक को किससे संबंधित है, यानी उपचार से संबंधित है। ठीक है, उपचार यानी चिकित्सक क्या करते हैं, उपचार करते हैं, यानी कि इलाज करते हैं। उसी प्रकार न्यायाधीश, न्यायाधीश क्या करते हैं बताइए। तो न्यायाधीश आपका क्या करते हैं,
निर्णय यानी कि वह निर्णय यानी कि वह न्याय दिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए यानी निर्णय नहीं होता या न्याय होता यानी न्याय होता तो वह भी क्या हो जाता, करेक्ट आंसर हो जाता। तो यानी न्याय और निर्णय एक ही बात है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी वाला है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी आपका निर्णय। ठीक है, यानी वह निर्णय करेगा यानी कि निर्णय। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए प्यारे साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। देखिए इसमें आपसे क्या पूछा है, नीचे दी हुई प्रश्न आकृति के लुप्त स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या आएगी। तो आपको प्यारे साथियों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो आपको इस क्वेश्चन मार्क पर संख्या बतानी है। तो कौन सी संख्या आएगी प्यारे साथियों, उत्तर कमेंट कीजिए, आप लोग सॉल्व कीजिए। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आप लोग, थोड़ा दिमाग लगाइए, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे बताइए प्यारे साथियों। आपको क्या करना है, उत्तर कमेंट में जरूर बताना है प्यारे साथियों, और आपको क्या है, लाइक भी जरूर करना है और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो यानी लाते हैं, यानी आपके परीक्षा से संबंधित जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इस सवाल में हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, देखिए काफ़ी यानी आपको क्या करना है इसमें, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए 21 दिया हुआ, उसके बाद 27 दिया हुआ, उसके बाद 9 हो रहा है। ठीक है, 5, उसके बाद 7, 9, 3, इस प्रकार से आपकी क्या है यानी कि संख्या चल रही है। तो सबसे पहले आपको क्या इसमें देखना है, यानी 3 से अगर करें क्या 9 हो रहा है, इस प्रकार से यानी छोटी संख्या से स्टार्ट करें। तो 3 से 9 हो रहा है यानी कितना जोड़ा, 6 जोड़ा। अगर हम इस 9 से इस 7 के पास जाएँ तो कितना हुआ, 2 जोड़ा। उसके बाद 7 से 5 के बाद यानी 7 से यानी कि क्या इसमें माइनस हुआ, सॉरी, अगर आप क्या 7 से 5 यानी 5 पर जाएंगे कितना होगा, यानी 7 से 5 हुआ, 2 माइनस हुआ। तो देखिए यहाँ पर 3 से कितना हुआ, 9 हुआ, यानी कि 6 जोड़ा पे, उसके बाद 2 माइनस 2 माइनस। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है इसमें, देखिए 5 से 9 हुआ तो कितना 4, यानी 4 जुड़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या है सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए अगर आप क्या करें इसके सीध में देखें, सीध यानी आपको सामने यानी क्या करना है, आमने सामने देखना है। तो 3 का देखिए अगर हम इसमें देखें क्या दिया हुआ है, 3 के सामने क्या 9 दिया हुआ है। ठीक है, 3 के सामने 9 दिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें, 3 का क्या 9 हो रहा है, तो यानी इसमें क्या किया है, 3 का क्या किया हुआ, 3 गुना किया हुआ है, यानी 3 का आपस में क्या कर रहा है, यानी 3 से गुना किया है। 3 का कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार आप क्या देखें, 9 और 9 के सामने क्या है, देखें 27 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए हो क्या, 27। तो आप क्या करेंगे, इस 9 में भी 3 का गुना कर देंगे। ठीक है, तो 9 3 कितना होता है, 27 होता है। तो 27 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसी प्रकार से क्या ट्रिक लगानी है। देखिए तो इसके सामने क्या 7 दिया है, तो 7 3 कितना होता है, 21 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है 5 दिया हुआ, तो 5 के सामने क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो आप क्या करेंगे, यानी इनमें क्या कर रहा है 3 का गुना, यानी सभी संख्या में 3 का गुना कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसी 5 को क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 5 3 कितना होता है, 15। तो बताइए आपके ऑप्शन में 15 संख्या यानी विकल्प दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, सबसे पहले आपको यह चेक करना है। तो बताइए किस ऑप्शन में 15 दिया हुआ है, तो देखिए आपके सी वाले ऑप्शन में 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, यानी सी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। किसी भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आपको कमेंट में जरूर पूछना है। ठीक है, और क्या करना है, लाइक भी जरूर करना है, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, आप इसका भी उत्तर बताएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विषम संख्या का चुनाव कीजिए। तो प्यारे साथियों इसमें आपको ऐसी संख्या चुननी यानी विषम, जो क्या हो चारों, यानी इन चारों में से क्या हो अलग हो। ठीक है, एक संख्या क्या है अलग हो, यानी आपको ऐसी संख्या चुननी है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या है ऑप्शन को चेक करना है। तो देखिए इसमें भी क्या है, बताइए कितनी संख्या है, ए वाले में 3 संख्या है, उसी प्रकार बी वाले में भी 3 संख्या, सी वाले में भी 3 संख्या और डी वाले में भी 3 संख्या। इस प्रकार से आपने मैच कर लिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, इस प्रकार से आपको देखना है। तो देखिए सबसे पहले आप इसमें जोड़ेंगे ए वाली की संख्या को, देखिए 5 और 2 कितना 7 हो जाएगा, और 2 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ने पर 9 हो जाएगा। अब उसी प्रकार अगर हम बी वाले को भी जोड़े तो 3 और 3 कितना 6 हो जाएगा, और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम इस सी वाले को भी जोड़ें तो 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसी प्रकार आप इस डी वाले को भी जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 हो जाएगा, और 1 कितना 7 हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर आपको क्या हुआ, यानी कि पहले वाले को जोड़ने पर कितना 9 प्राप्त होगा। उसी प्रकार बी वाले को जोड़ने पर 7, सी वाले को भी 7, यानी डी वाले को भी 7। यानी कि हमने क्या किया, इन चारों में से क्या जोड़कर देखा तो इसमें क्या हो रहा है, यानी कि 3 संख्या आपकी क्या है, 3 विकल्प में क्या बराबर 7 7 आ रहा है। लेकिन क्या है, ए वाले को जोड़ने पर 9 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, यानी ये क्या है, तीनों से अलग है। ठीक है, यानी क्या है, तीनों से अलग है प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा, ये जो ए वाला ऑप्शन है यही क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए वाला आपको उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसमें आपसे क्या पूछा है, नीचे दी गई श्रृंखला को पूर्ति कीजिए। यानी आपको क्या श्रृंखला की पूर्ति करना है प्यारे साथियों। तो देखिए आपको क्या ध्यान से देखना है, इसमें क्या इस प्रकार से आपकी क्या श्रृंखला दी गई हुई है। यहाँ पर क्या खाली स्थान दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको यह पता करना है जो श्रृंखला हमारी किस प्रकार से चल रही है, यानी इसमें क्या घटाया जा रहा है, यानी संख्या घट रही है या जुड़ रही है, आपको इस प्रकार से देखना है। या संख्या ये, यानी कि आपको क्या करना है, एक संख्या छोड़कर एक संख्या इस प्रकार से ज्ञात करना है। तो लगाइए प्यारे दोस्तों ट्रिक, देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आप, बताइए उत्तर कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों। देखते हैं आप लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसका उत्तर किस प्रकार से सॉल्व करेंगे बताइए। तो देखिए नहीं आ रहा हो समझ में, तो यहाँ पर आपको क्या बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देंगे एक, उसके बाद क्या है 2 दिया हुआ है, यानी कि 1 2, अगर इसमें देखें 3 तो इसमें 3 नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट 2 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर आप 3 के बाद देखें तो 4 है, उसके बाद फिर से 3 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, यानी कि इस प्रकार से संख्या आप क्या है श्रृंखला, यानी कि इस प्रकार से नहीं सोल्व करना है। आप क्या करेंगे, अगर आप इसमें क्या करें, एक संख्या को छोड़कर देखिए आपको क्या करना है, ट्रिक लगानी है। देखिए तो अगर हम इस एक से इस एक संख्या को बीच वाली को छोड़ दें, दूसरी पर जाएं तो क्या होगा 2। उसी प्रकार आप इस वाली संख्या को भी छोड़ दें, तीसरी वाली यानी अगली वाली संख्या पर जाए तो क्या हो रहा 3। ठीक है, उसी प्रकार एक संख्या और छोड़ देनी है, फिर उसके बाद जाए अगली संख्या कितनी 4। ठीक है, उसके बाद एक संख्या और छोड़ देना है। ठीक है, इस वाली को 5। ठीक है, अब इस 4 से कहाँ जाएंगे, एक संख्या को छोड़ दिया, उसके बाद 4 के बाद कौन सा अंक आता है बताइए, बताइए 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, तो देखिए 5, तो 5 आपके किस ऑप्शन में है, तो ए वाले ऑप्शन में है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए वाला उत्तर हो जाएगा। तो इसमें क्या कर रहा था प्यारे साथियों, इसमें बीच वाली संख्या को छोड़ रहा था। ठीक है, इसमें क्या था, बीच वाली 2, यानी 1 से 2 गए, उसके बाद बीच वाला छोड़ दिया, उसके बाद इस 4 को छोड़ दिया। ठीक है, फिर 3 से इस 4 के 5 गए, इस बीच वाले को भी छोड़ दिया, फिर 4 से कहाँ जाएंगे, 5 पर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बीच में भी 5 दिया हुआ है, तो इसको आपको क्या छोड़ देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक संख्या छोड़ देनी है, उसके बाद आपको सोल्व करते जाना है। ठीक है, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, तो आपके परीक्षा में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग जान गए होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 6वां दिया है, आपको इसका उत्तर भी बताना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, सबसे पहले आप प्रश्न को देखेंगे। देखिए दिए गए शब्दों के अनुसार कौन सा व्यंजन आरेख पूर्णता संबंधित है। तो आपसे इसमें क्या है, व्यंजन आरेख यानी पूछा हुआ है, तो आपको बताना है इसमें 3 शब्द दिए हुए हैं, इन्हें यानी कि इन तीनों शब्दों का कौन सा व्यंजन डायग्राम संबंधित है। ठीक है, तो आपको बताना है। देखिए तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों, आपको ऐसा यानी ऐसा विकल्प चुनना है, यानी कि जो व्यंजन डायग्राम इन तीनों से क्या है संबंध रखता हो। तो बताइए कौन सा संबंध होगा, यानी कि इन तीनों शब्दों से कौन सा व्यंजन डायग्राम संबंधित है बताइए। तो देखिए किस प्रकार से आपको सबसे पहले सोल्व करना है। देखिए हाथी क्या होता है, उसके बाद जानवर और भालू, आपका क्या है इनमें संबंध दिखना था, अभी आपको बताया था। तो देखिए हाथी क्या जानवर होते हैं बताइए, क्या हाथी जानवर होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। उसी प्रकार क्या हाथी और भालू क्या एक से हैं बताइए, हाथी और भालू क्या एक से हैं, नहीं, क्या है एक अलग अलग हैं। ठीक है, तो अलग अलग। उसी प्रकार आप देखना यहाँ पर जानवर, जानवर क्या हाथी होते हैं, जी हाँ बिल्कुल भी होते हैं। उसके बाद भालू क्या जानवर होते हैं, जी हाँ बिल्कुल होते हैं। अब क्या करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, देखिए तो आपको क्या है हाथी और भालू ये क्या दोनों ये क्या है जानवर हैं प्यारे साथियों, जानवर। तो आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से चलकर यानी आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो आपका कौन सा विकल्प होगा बताइए, किस वाले विकल्प में दिया हुआ है इस प्रकार से। तो देखिए आपके ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग जान गए होंगे। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ 7वां क्वेश्चन देखिए,
तो प्यारे साथियों ये देखिए आपके लिए क्या है, हम आपके लिए इसी प्रकार से सवालों को लाते हैं जो आपके एग्जाम में क्या है अति महत्वपूर्ण, जो भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। प्यारे साथियों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको क्या है देखिए अंत तक जरूर बने रहना है। आपके सामने क्या 7वां क्वेश्चन दिया है, इसका उत्तर भी आपको बताना है। बताइए तो देखिए इसमें क्या पूछा है आपसे, देखिए लुप्त स्थान पर एक उचित विकल्प का चुनाव करें। यानी कि यहाँ पर क्या खाली स्थान दिया है, बस आपको इसी खाली स्थान पर यानी संख्या बतानी है, यानी कौन सी संख्या आएगी। देखिए तो बताइए, देखिए आपके सामने क्या 4 विकल्प दिए हुए हैं, बताइए कि कौन सा उत्तर सही होगा। आप लोग कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों, देखते हैं आप यानी कि इस क्वेश्चन को बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको यह देखना है यानी कि 13, उसके बाद 27, यानी कि 13 को क्या लिख रहा है प्यारे दोस्तों, 27 लिख रहा है। उसी प्रकार 61, तो 61 को यहाँ पर खाली स्थान पर क्या लिखा जाएगा, बताइए प्यारे दोस्तों। तो देखिए 13 को क्या 27 लिख रहा है, अगर आप क्या करेंगे 13 में अगर क्या करें यानी कि 2 का गुना कर दें, ठीक है। 13 दूना की कितना होता है 26 होता है, 13 दूना की 26, लेकिन यहाँ पर 27 दिया है तो आपको क्या कर देना 26 में 1 जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। उसी प्रकार 61, तो 61 में भी आपको 2 का गुना कर देना है, यानी 2 का गुना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 सेकंड, यहाँ पर क्या करना है 61 में भी आपको 2 का गुना कर देना है, तो 61 दूना की कितना होता है यार दोस्तों, 61 दूना की 122 होता है। तो 22 में क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, 22 में 1 जोड़ देंगे, आपको क्या है 1 जोड़ना है। जिस प्रकार 13 में 2 का गुना किया था कितना आया था 26, उसमें 1 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। उसी प्रकार 61 दूना की 122, 122 में क्या करेंगे 1 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 123 किस ऑप्शन में है प्यारे दोस्तों, तो देखिए आपके डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे प्यारे दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट में जरूर पूछ लेना। बताइए दोस्तों क्या होगा आपका डी वाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से, चलिए तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपने एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में बिल्कुल सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपके क्या है एक इसी प्रकार से, आपको क्या है बहुत ही ध्यान से देखना है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ 8वां क्वेश्चन दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण। इसमें क्या पूछा है संबंधित शब्दों को हल कीजिए। तो प्यारे दोस्तों उसी प्रकार से यानी आपकी क्या पूछा है संबंधित शब्द पूछा हुआ है। तो इसमें क्या है समुद्री जहाज को क्या लिख रहा है डॉकयार्ड, यानी डॉकयार्ड लिख रहा है। उसी प्रकार हवाई जहाज, तो आपको हवाई जहाज का बताना यहाँ पर क्या खालिस्तान दिया हुआ है, ठीक है प्यारे साथियों। तो बताइए कौन सा होगा उसका उत्तर, बहुत ही आसान है। आप लोग यानी कि इस क्वेश्चन का 8वें क्वेश्चन का उत्तर जरूर कमेंट कीजिए प्यारे दोस्तों क्या होगा। तो देखिए आपको संबंध देखना है समुद्री जहाज का क्या है, यानी समुद्री जहाज कहाँ पर रखे जाते हैं, यानी कहाँ पर वह रुकते हैं डॉकयार्ड, ठीक है। तो आपको बताना हवाई जहाज, तो हवाई जहाज कहाँ पर रखे जाते हैं, कहाँ पर रुकते हैं, बताइए उनका कहाँ पर ठहरने का स्थान होता है। तो देखिए वर्कशॉप में या हैंगर में या यार्ड में या कार्यशाला में। तो प्यारे दोस्तों हवाई जहाज, तो हवाई जहाज का संबंध किससे होगा हैंगर से होगा। प्यारे दोस्तों आपको याद रखना है जब भी आपके परीक्षा में पूछा जाए हवाई जहाज कहाँ पर रखे जाते हैं तो हैंगर में रखे जाते हैं, आपको याद रखना है। चलिए प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9वां दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें भी क्या दिया हुआ देखिए आपको सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है ध्यान से। नीचे दी गई आकृति को ध्यानपूर्वक लुप्त स्थान पर आने वाली सही आकृति का चयन कीजिए। तो आपको क्या है यानी कि लुप्त स्थान पर आकृति का क्या है आपको चुनना है। तो सबसे पहले आपको क्या है देखिए प्यारे दोस्तों आकृति को ध्यान से देखना है। तो इसमें क्या दिया हुआ देखिए आपकी यह रही आकृति क्या पिशन आकृति दी गई हुई है, ठीक है। तो आपको इसमें देखना है यानी कि इसमें क्या है यहाँ पर काट क्या है खाली है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे यानी कि जिस प्रकार यानी कि नीचे की आकृति किस प्रकार से दी गई हुई है, यानी कि इस प्रकार से देखिए यह वाली। तो इस सेम इसी आकृति को क्या होगा यानी कि यह ऊपर यानी कि घूमकर क्या होगी ऊपर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ इस प्रकार से दिया हुआ है। तो देखिए ये जो डंडा है इस प्रकार से यानी कि इस प्रकार से आकृति दी गई हुई है। तो क्या हो जाएगा यह वाला पार्ट आपका क्या हो घूमकर यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, इस प्रकार से क्या होगी रेखा खिंच जाएगी और ये जो डंडा था बीच में खिंचा हुआ था यह इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। और आपका ये पार्ट क्या बचेगा यानी ये खाली वाला, तो ये खाली वाला यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग जान गए होंगे। तो देखिए कहाँ पर आ जाएगा आपका क्या होगा इस नीचे यानी कि नीचे की साइड क्या डंडा खिंचा हुआ इस प्रकार से, यानी त्रिभुज आपकी यानी त्रिभुज टाइप की आपकी आकृति बनी हुई है। तो आप क्या करेंगे इस प्रकार से डंडा खींच देंगे तो इस प्रकार से नीचे से यानी कि इस नीचे की साइड एक डंडा खिंचा हुआ तो आप इस प्रकार से भी रेखा खींच देंगे। तो आपका क्या हो जाएगा यह आकृति पूर्ण यानी आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो आपका इसमें किस यानी कि इस प्रकार से आकृति किस ऑप्शन में है बताइए। तो देखिए
किस ऑप्शन में, तो आपको देखिए यहाँ पर क्या है, घुमा दिया तो ए वाला नहीं होगा। इसमें देखिए क्या हुआ, यानी कि इसको आड़े में यानी कि क्या किया कर दिया है, यानी कि नीचे की साइड कर दिया है डंडा को, तो ए भी नहीं होगा। आपका क्या होना चाहिए, यानी कि ऊपर की साइड डंडा होना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से आपका होना चाहिए, इस प्रकार से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए इस प्रकार से, तो किस ऑप्शन में, तो आपका बचा क्या, डी वाला ऑप्शन। तो डी वाले से क्या है, ये वाली आकृति सीधी मैच कर रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से जान गए होंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो आपके सामने दिए हुए 10वां क्वेश्चन, तो 10वां क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। तो इसमें क्या पूछा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, यानी कि इसमें क्या दिया, संबंधित शब्द आपको चयन यानी कि चुनना है। तो आपको यह काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। देखिए इसमें क्या पूछा है, पशु, पशु का संबंध क्या है, झुंड, यानी पशु का जब भी वह साथ में चलते क्या, यानी कि वह कहाँ पर, यानी कि पशु का समूह क्या कहलाता है प्यारे दोस्तों, झुंड कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार आपको यानी यहाँ पर क्या संबंधित शब्द बताना है, यानी कि दो शब्दों का चुनाव करना है। जिस प्रकार पशु और झुंड यानी इन दोनों का आपस में संबंध होगा, उसी प्रकार इन चारों में से आपको चुनना है कौन सा संबंधित होगा। ऐसे दो कौन से शब्द हैं जो आपस में संबंध रखते हैं, तो बताइए कौन सा शब्द है ऐसा। तो देखिए दूध, क्या दूध का गाय से संबंध है, बताइए, यानी जब दूध का समूह क्या कहलाता है, बताइए। उसी प्रकार बी में क्या दिया, वो घास, घास का किस संबंध बगीचा से है। उसी प्रकार देखिए सी वाले में क्या, नाव, नाव का क्या झील से है, यानी कि झील। आपकी बताइए नाव क्या झील में ही चलती है या नदी में नहीं चलती है, बताइए। तो प्यारे दोस्तों नदी में भी चलती है और तालाब में भी चलती है, तो इसका भी संबंध नहीं होगा। अब देखिए बचा क्या, डी वाला, तो डी वाला मछली स्कूल, मछली और स्कूल दिया हुआ है, तो प्यारे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में संबंध है। तो आपको क्या है, यानी ये दोनों डी वाला क्या हो जाएगा, आपस में संबंधित हो जाएगा। क्योंकि प्यारे दोस्तों आपको पता नहीं होगा मछली के समूह को क्या बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, स्कूल, ठीक है। जिस प्रकार पशु के झुंड को क्या बोलते हैं, यानी पशु के समूह को क्या बोलते हैं, सॉरी पशु के यानी समूह को झुंड बोलते हैं ना, उसी प्रकार मछली के भी समूह को स्कूल बोलते हैं। तो आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा आपका डी वाला, यानी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर प्यारे साथियों अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस यानी कि इसकी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए, जिससे क्या होगा, हम आपके लिए वीडियो डालें तो वह आपके यानी पास सबसे पहले क्या पहुंच जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए प्यारे दोस्तों मिलते हैं अगली वाली क्लास में, ठीक है।